नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका गौतम का पाठ 9 टिकट एल्बम का भाग वो पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि इसमें दो बच्चे होते हैं। इस कहानी में दो बच्चों का जिक्र है, जिसमें से एक का नाम नागराजन है तो दूसरे का नाम राजप्पा है। और वह दोनों बच्चे एक एल्बम को लेकर आपस में ईर्ष्या रखने लगते हैं, क्योंकि जब एक ही एल्बम को महत्व नहीं दिया जाता तो दूसरा उससे ईर्ष्या रखने लगता है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। प्रथम भाग में हमने आपको समझा दिया था कि जो राजप्पा होता है वो टिकट एकत्रित करके एक एल्बम का निर्माण करता है, एक एल्बम बनाता है। और दूसरा बच्चा नागराजन होता है कि मामा जी सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजते हैं और वह एल्बम इतना सुंदर होता है कि जो राजप्पा की एल्बम होती है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर नागराजन की एल्बम को उनके मित्र मानते हैं। तो इसके चलते राजप्पा नागराजन से ईर्ष्या की भावना रखने लगता है। तो आइए बच्चों, इससे आगे देख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे, मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर नागराजन की बात हो रही है। वह कह रहा है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम होगा। ऊपर लिखे नाम को कभी उन्होंने कभी गौर से नहीं देखा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपने तक, अनंत काल तक यह एल्बम मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तो जो नागराजन की एल्बम है उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ी हुई है उसके मित्रों में कि जो लड़के हैं उसकी एल्बम को उतारना शुरू कर देते हैं और लड़कियों ने भी उसकी एल्बम की कॉपियां करना शुरू कर दिया है। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं की! राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जाजा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का! मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। तो यहाँ पर देखिए, जब राजप्पा की एल्बम को कोई महत्व नहीं दिया जाता तो वह अपनी एल्बम का खुद ही बखान करता है कि मेरा एल्बम नागराजन की एल्बम से बहुत सुंदर है और तुम लोग मेरे एल्बम की ही नकल करते हो और मुझे ही बुरा भला कहते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? देखिए, यहाँ पर एक कृष्णन नाम का बच्चा है जो राजप्पा से बोल रहा है कि जिस प्रकार की टिकटें नागराजन के पास हैं उस प्रकार की टिकटें क्या तुम्हारे पास हैं? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। एक पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो यहाँ पर एक कृष्णन नाम का बच्चा है जो राजप्पा को छेड़ रहा है कि तुम्हारा एल्बम नागराजन के एल्बम से सुंदर नहीं है, उसके पास बहुत देशों के टिकट हैं, तुम्हारे पास तो बस एक इंडोनेशिया का ही टिकट है जिसे तुम बार बार दिखाते रहते हो। आगे चलते हैं बच्चों। पर
मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। तो देखिए यहाँ पर कृष्णन और राजप्पा में दोनों में बातें हो रही हैं। किसको लेकर? एल्बम को लेकर। किसकी एल्बम को लेकर? नागराजन की एल्बम को लेकर। कृष्णन जो है नागराजन की एल्बम की तारीफ कर रहा है और उससे राजप्पा को जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। तो वो कहता है कि मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, यानी कि जो मैंने टिकट एकत्रित कर रखे हैं वह नागराजन के पास भी नहीं है। तो इतने में ही कृष्णन भी कम नहीं होता है। कृष्णन भी उसे जवाब देता है कि उसके पास जो टिकट है तुम वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। हमारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो यहाँ पर देखिए लड़के जो है और कृष्णन जो है वो राजप्पा को चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा एल्बम क्या है, कूड़े की भांति है, एकमात्र कूड़ा ही है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। इतनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। कापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, यह लड़के क्या समझेंगे। देखिए यहाँ पर राजप्पा अपने मन में ही बातें कर रहा है कि मैं इन लोगों से अपनी एल्बम के बारे में फालतू बातें कर रहा हूँ। मैंने कितनी मेहनत से ये टिकट बटोरे हैं, कितनी मेहनत से मैंने ये अपनी एल्बम बनाई है। और नागराजन के मामा ने कपूर से उसके लिए एक एल्बम जो भेजी है, उस एक एल्बम से ही वह इतना मशहूर हो गया जितना कि मैं आज तक नहीं हो पाया। तो दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। यानी कि एक ने तो अपनी मेहनत करके एल्बम बनाई है और दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बच्चे को बनी बनाई एल्बम मिल गई है। जो राजप्पा होता है वो एक एक टिकट करके अपनी एल्बम का निर्माण करता है, एक एक एल्बम बनाता है, एक एक टिकट से अपनी एल्बम को अच्छे से बनाता है। और यहाँ जो नागराजन है वह तो मेहनत करता ही नहीं है। ये तो बनी बनाई जो एल्बम होती है वो सिंगापुर से उसके मामा जी भेज देते हैं। यही कारण है जो राजप्पा नागराजन से ईर्ष्या रखता है। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चों एक शब्द आ रहा है कूड़ रहा है, यानी कि जलना, किलसना। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई ही कूड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पर जो राजप्पा है उसे क्या हो गई है, उसे अपनी एल्बम से ही घृणा हो गई है। कभी वह अपनी एल्बम को बार बार ट्रंक से निकालता है, कभी पढ़ता है, कभी उसे देखता है। तो ऐसा वह कई दिन में कई बार करता है। वह बाहर जाना उसने बंद कर दिया है क्योंकि जब भी वह बाहर जाता है तो उसके जो मित्र हैं उसे चिढ़ाते हैं नागराजन की एल्बम को लेकर कि नागराजन की एल्बम ही सर्वोपरि है, नागराजन की एल्बम ही सुंदर है, तुम्हारी एल्बम सुंदर नहीं है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे का होगा। टिकट जितना बड़ा होगा वह ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे।
तो देखिए यहाँ पर राजप्पा अपने ही मन में बातें कर रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है कि नागराजन मेरी मेहनत के बारे में क्या जाने, मैंने कैसे कैसे करके एक एक टिकट जमा किया है और उससे अपनी एल्बम को बनाया है। बस वो तो यह सोचता होगा कि किस देश का टिकट कितना महंगा होगा और उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन उसे इतनी मेहनत का नहीं पता जितनी मैंने अपनी एल्बम को लेकर की है। आगे चलते हैं बच्चों। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें कर का कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है कि चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली। तो यहाँ पर अपने आप को सर्वोपरि दिखा रहा है राजप्पा कि मैंने कितने लड़कों का बेवकूफ बनाकर ये टिकट एकत्रित किए हैं, उसे क्या पता कि किस प्रकार से टिकट एकत्रित किए जाते हैं। उसे तो बस बनी बनाई उसके मामा जी ने एक एल्बम सिंगापुर से भेज दी है। आगे चलते हैं बच्चों। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आ गई। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, राजप्पा जो है वो नागराजन से इतनी ईर्ष्या रखता है कि उस ईर्ष्या के चलते वह नागराजन के घर पहुंच जाता है, इसलिए वह उसकी एल्बम को देखने के लिए कि सभी उस एल्बम की इतनी तारीफ करते हैं तो क्यों ना मैं उसके घर जाकर उसकी एल्बम को एक बार देख ही लूं। तो उसका मकसद सिर्फ देखना ही नहीं होता, उस एल्बम को चुरा लेना होता है। उस एल्बम को उसके घर से वह चुराने का प्रयत्न करने के लिए जाता है। उसी सोच के कारण वह उसके घर जाता है कि आज इसकी एल्बम को मुझे नष्ट करना है, मैं इसकी एल्बम को खराब करके ही आऊंगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए उनकी जो बहन है कामाक्षी, किसकी बहन, नागराजन की बहन जो है कामाक्षी, वह राजप्पा से बोलती है कि भैया शहर गया है। क्यों बोलती है, क्योंकि राजप्पा जो है वो नागराजन के घर आ गया है उसकी एल्बम को देखने, लेकिन नागराजन तो वहां होता ही नहीं है। नागराजन तो बाहर गया हुआ होता है और वहां केवल उसकी बहन होती है जो राजप्पा से कहती है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। देखिए कौन पूछ रहा है, कामाक्षी पूछ रही है राजप्पा से कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। क्यों हो रही थी हेकड़ी, मतलब उसे झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने तो उससे पहले उसका एल्बम देखा ही नहीं था, वो तो अब देखने के लिए आया था। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। देखिए यहाँ पर कामाक्षी कह रही है राजप्पा से कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, क्या तुमने, तुम्हारे स्कूल में इससे बड़ा एल्बम किसी और के पास है। तो राजप्पा ईर्ष्या रखते हुए कहता है तुमसे किसने कहा। तो कामाक्षी कहती है भैया ने। वह कूद गया। कौन कूद गया, राजप्पा किलस गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो देखिए यहाँ पर किलस चुका है राजप्पा, किसकी बातों से, कामाक्षी की बातों से, क्योंकि कामाक्षी अपने भाई के एल्बम की तारीफ कर रही है और वह कह रही है कि जितनी बड़ी एल्बम मेरे भाई के पास है उतनी उस स्कूल में किसी बच्चे के पास नहीं है। तो इतनी ही बात पर राजप्पा जो है वह किलस जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा पता है कि उसकी एल्बम ही सर्वोपरि है, उसकी एल्बम ही अच्छी है, क्या आकार बड़े होने से एल्बम अच्छा हो जाता है। तो उसकी जो ईर्ष्या है, उसकी जो जलन है वो साफ दिखाई दे रही है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। ने ताले को खींचकर देखा।
बंद था, तो ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, यानी कि पृष्ठ से मतलब है बच्चों यहाँ पर पेज खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे पोंछ लिया, यानी कि छुपा लिया, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नागराजन का एल्बम है, राजप्पा ने चुरा लिया है। कैसे चुरा लिया है कि कामाक्षी तो उस कमरे से बाहर निकल जाती है, और जब उस कमरे में कोई नहीं रहता है तो वो उसकी एल्बम को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते उसका हाथ दराज तक पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि दराज जो है वो बंद है। तो वो उसे खोल लेता है, और खोलकर देखता है कि ऊपर ही दराज में उसकी नागराजन की एल्बम रखी है, और नागराजन की एल्बम को देखते ही वह उसे छुपा लेता है, वह उसे चुरा लेता है, और सीढ़ियों से उतरकर, यानी कि कमरे से उतरकर सीधा अपने घर की ओर चला जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। देखिए, उसकी घबराहट साफ थी, क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। कौन सा गलत कार्य किया था? नागराजन की एल्बम को चुराने का गलत कार्य। तो उससे क्या था, उसका गला सूख रहा था, पूरा शरीर उसका गर्म हो चुका था, जलने लगा था, और वह घबरा रहा था, उसका चेहरा तमतमा रहा था, लाल हो चुका था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू कौन? नागराजन और राजप्पा का दोस्त। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। दोनों शहर गए हुए थे, पर देखा तो एल्बम गायब। तो यहाँ पर अप्पू बता रहा है राजप्पा को, भाई तुमने क्या नागराजन के एल्बम के विषय सुना है कि उसका एल्बम खो गया है? हम दोनों शहर गए थे। कौन दोनों? नागराजन और अप्पू। जब हम दोनों शहर गए थे तो उसके बाद हमने आके देखा तो नागराजन का एल्बम स्थान पर नहीं था जहां पर नागराजन ने उसे रखा था। तो क्या तुम्हें इस विषय में पता चला? राजप्पा चुप रहा, क्योंकि काम जो किसने किसने किया था चोरी का, वो राजप्पा ने ही किया था, नागराजन की एल्बम को चुरा लिया था। वो चुप रहा उसकी बात को सुनकर। अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उस छठ कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया। भिड़ाने से मतलब है, यानी कि उसने तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा जो है अंदर से बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा, फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। तो यहाँ पर जो है वो अप्पू राजप्पा के घर आया है, और घर आकर उसने उसे एल्बम खो जाने की सूचना दी, और वह सूचना से घबरा जाता है। कौन? राजप्पा अप्पू के मुख से नागराजन की एल्बम खो जाने की सूचना से घबरा जाता है, और घबरा कर वह अप्पू के जाते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है, और अलमारी के पीछे जो उसने एल्बम छिपा रखी है उसे निकालता है, और उसे देख देख कर डरने लगता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यह भाग समाप्त होता है। इसे अगले इस कहानी का अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ये बच्चों, जब तब तक आप इस कहानी को कम से कम 2 बार रीडिंग कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लेना आप, और ताकि आपको अच्छे से इसके पात्र समझ में आ जाए, ये कहानी और अच्छे से समझ में आ जाए। ये बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।